Smash the patriarchy! स्मैश द पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मकता को कुचल दो। ये बात राहुल गांधी ने 22 अगस्त को पुणे में हजारों युवा महिलाओं से कही। और सच कहूँ तो इस कार्यक्रम की यही बात मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगी, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में महिलाओं की बातें पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। कभी जाति, कभी धर्म, कभी मंदिर मस्जिद, कभी हिंदू मुस्लिम। लेकिन महिलाओं की जो डे टू डे लाइफ में चल रही असली प्रॉब्लम्स हैं, उन पर तो कभी कोई सीरियस पॉलिटिकल डिस्कशन होता ही नहीं है। और इसलिए भी पुणे में हुआ राहुल गांधी का ये कार्यक्रम इतना इंपॉर्टेंट था, जो पहली बात तो स्पेशली महिलाओं के लिए ही डेडिकेटेड था, जहां उन्होंने सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट जैसी हवाबाजी नहीं की, बल्कि उन असली मुद्दों पर बात की जो इस देश की महिलाओं और लड़कियों को अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करना पड़ता है। जहां इस देश में 80% महिलाएं हैरेसमेंट का सामना करती हैं, तो 84% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें जॉब करने के लिए परमिशन मांगनी पड़ती है। 50% महिलाएं सेफ्टी इशू के चलते पढ़ाई या जॉब से क्विट कर जाती हैं, तो वहीं 60% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अकेले घर से बाहर निकलने की परमिशन ही नहीं है। 45% महिलाएं शादी या घर की जिम्मेदारी के चलते ड्रॉप आउट कर जाती हैं, और सिर्फ 8% महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास खुद की लैंड ओनरशिप है। 6% महिलाओं को रेप का सामना करना पड़ता है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा चिंता वाली बात है कि आज के आधुनिक समय में भी 4.5 लाख लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। और ये सब किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, बल्कि उस लड़की की ज़िंदगी का सवाल है जिसे नौकरी करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, सेफ्टी के चक्कर में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, शादी के लिए कैरियर छोड़ना पड़ता है। यहाँ तक कि उसे ये भी तय करने की आज़ादी नहीं है कि वो अकेले घर से बाहर कब निकलेगी। और इसीलिए राहुल गांधी का ये कहना कि स्मैश द पैट्रियार्की, ब्रेक द केज, कोई पॉलिटिकल एजेंडा या फिर स्लोगन नहीं, बल्कि उस सोच को दिखाता है जो इस देश के डेवलपमेंट में समाज के उस हिस्से को भी बराबरी देना चाहता है जिसे आज भी अपने फैसले के लिए लड़ना पड़ता है। और महिलाओं की आज़ादी और बराबरी भी उसी बदलाव का हिस्सा है जिसे राहुल गांधी बार बार इस समाज में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।